क्या होता है लोकसभा डिप्टी स्पीकर? लोकसभा उपाध्यक्ष के क्या हैं दायित्व? लोकसभा उपाध्यक्ष की सैलरी कितनी? आजाद भारत का पहला डिप्टी स्पीकर कौन? लोकसभा में स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर का अहम रोल होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों में से एक है। संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा में अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर सदन की कार्रवाई की जिम्मेदारी लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर ही होती है। इस वीडियो में जानेंगे कि लोकसभा डिप्टी स्पीकर की भूमिका क्या होती है और उसकी क्या हैसियत है। साथ ही जानेंगे उनकी सैलरी आदि के बारे में। लोकसभा पद के इतिहास को 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटागू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, में देखा जा सकता है, जिसके आधार पर 1921 में इस पद का सृजन हुआ। साल 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय प्रधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 में सच्चिदानंद सिन्हा को केंद्रीय विधान परिषद का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाने लगा। आजादी के बाद M.A. आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव एवं पदत्याग की बात करें तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। सदन में अध्यक्ष के चुने जाने के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की एक तारीख निर्धारित करता है। इस तारीख पर सदन के सदस्य आपस में से ही किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुन सकती है। चुनाव के बाद अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी सदन के कार्यकाल तक साधारणतः 5 साल तक अपना पद धारण करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष केवल 3 परिस्थितियों में लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं रह सकता: जब उसके सदन की सदस्यता चली जाए, जब वह अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्यागपत्र सौंप दे, या फिर उसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा करने के पहले उपाध्यक्ष को 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 95(1) के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष के ऊपर ही उसके कार्यों की जिम्मेदारी होती है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करता है। बता दें कि संसदीय नियमों में अध्यक्ष के सभी अधिकारों को उपाध्यक्ष के लिए भी समान माना जाता है, क्योंकि जब वह सदन की अध्यक्षता करता है तो उपाध्यक्ष के पास भी अध्यक्ष के समान सामान्य शक्तियां होती हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की सैलरी की बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री को सांसद के वेतन के अलावा अलग से भत्ता भी मिलता है। लोकसभा सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए हर महीने ऑफिस भत्ते के रूप में मिलते हैं। संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपए डेली अलाउंस भी दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।